बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था, विरागपुर। वहां का राजा राजा आर्यकेतु न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा का प्रिय था। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान उसकी भेंट एक रहस्यमयी स्त्री से हुई जो मौन व्रत में थी। उस स्त्री की आंखें बोलती थीं, मानो किसी गहरे दुख को छिपा रही हों। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने चुपचाप एक पत्ते पर लिखा, मैं अपनी पहचान बताकर तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर सको तो मेरा मौन ही मेरी स्वीकृति होगी। राजा मोहित हो गया। उसने स्त्री को राजमहल लाकर विवाह कर लिया और उसका नाम रखा रानी शांति। राजमहल में रानी को देख हर कोई हैरान था। वह ना हंसती थी, ना बोलती, ना मांगती, बस पूरे राज्य के कल्याण के लिए दिन रात पूजा करती। एक दिन राजा के छोटे भाई ने कहा, भैया, ऐसी चुप रानी से क्या प्रेम? वह तुम्हारी नहीं, किसी और की है शायद। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जो चुप है वही गहरा है। राज्य में खुशहाली आई, पर अचानक एक भयंकर सूखा पड़ा। प्रजा तड़पने लगी। पुजारियों ने बताया, राजमहल के किसी सदस्य का कोई गहरा पाप इस आपदा का कारण है। राजा परेशान हुआ। तब रानी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा, इस राज्य को बचाना है तो मुझे अकेले एक रात के लिए उस पुराने महल में छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। राजा ने रानी की बात मानी। पुराने महल में पूरी रात अंधकार छाया रहा। रानी के चारों ओर नाग, चील और भूत प्रेत मंडराते रहे, पर रानी निडर रही। अचानक आधी रात को जमीन फटी और एक दैत्याकार प्रेत प्रकट हुआ। बोला, अंततः तुम आई, देवताओं की पुत्री, अब मुझे मुक्त करो। रानी ने आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ा और प्रेत अग्नि में समा गया। सुबह जब राजा रानी को लेने पहुंचा, महल के द्वार खुले और एक तेजस्वी रानी उसके सामने खड़ी थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं देवों की पुत्री हूं, श्रापित थी। मौन व्रत मेरा तप था। तुम्हारा प्रेम, विश्वास और धैर्य ने मुझे मुक्त कर दिया। राजा नतमस्तक हो गया। राज्य में फिर से वर्षा हुई, हरियाली लौटी और रानी का नाम अमर हुआ, मौन व्रत वाली रानी।